हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th आईसीएसई से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले फैक्टराइजेशन के टोटल 4 नियम होते हैं, वो बताता हूं। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको लिखा हो फैक्टराइज, तो आप कैसे अपने स्टेप्स चलें, क्योंकि देखो फैक्टराइज के बहुत बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तरीका, एप्लीकेशन वही होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है चेक करो क्या कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले कॉमन ही लेना जरूरी है। कॉमन नहीं आ रहा है या कॉमन आने के बाद भी कोई स्टेप बच रहा है, वो बात की बात है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कॉमन चेक करो। कॉमन निकाल लिया, आगे कुछ नहीं हो रहा, चलिए क्वेश्चन वहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन लग रहा है कॉमन आ ही नहीं रहा, तो फिर क्या चेक करें? चेक करें क्या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो रहा है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फिर आप ये चेक करें। ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन भी आ रहा है और उसके बाद स्प्लिटिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कॉमन आ गया तो फिर आगे कुछ हो नहीं सकता है, ठीक। तो कॉमन चेक करेंगे सबसे पहले, फिर चेक करेंगे क्या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो रहा है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है, थर्ड फिर चेक करेंगे क्या कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, ठीक है। क्वेश्चन में यूज कोई आइडेंटिटी हो जो उसमें लग रही हो तो फिर वो लगाएंगे। और चौथे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये ऐसा मेथड है जिससे तकरीबन सारे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मतलब ये 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो भाई ये तो आपके पास ब्रह्मास्त्र है, लास्ट में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, लेकिन थोड़ा लंबा है, लेंथी है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि पहले 3 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नहीं हो रहा है तो फिर ये तो आपका लास्ट मेथड है ये, जिससे आप आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन लिख दिए 4.1 के, चलिए वही करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन में देखो क्या है, क्या नियम सिखाया, फैक्टराइज लिखा है ना। तो चलो पहले कॉमन निकालते हैं। पहले न्यूमरल टर्म 8 और 12 में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखते हैं। कॉमन अगर डायरेक्टली देखना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है मुझे कॉमन देखने में दिक्कत है तो 8 के फैक्टर्स बना लीजिए, 12 के फैक्टर्स बना लीजिए। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ऐसे 12 के फैक्टर बना लीजिए, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। इससे आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली देखना आता है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखो कॉमन क्या क्या आएगा, एक 2 कॉमन आ गया, फिर देखो एक 2 और कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो कंफर्म है कि दोनों में कॉमन फिर आपके पास सिर्फ 4 ही आएगा। अब नेक्स्ट, यहाँ x कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 2। तो ध्यान रखिएगा जिसमें कम होते हैं x वही कॉमन आएगा। तो एक x कॉमन दोनों में से आ गया। अब y चेक करते हैं, कितने y हैं 3, यहाँ कितने हैं 2। तो 2 ही बाहर आ सकते हैं, मतलब कम वाले बाहर आएंगे हमेशा, ये चीज का ध्यान रखना। ब्रैकेट। अब चेक करो इसमें से क्या क्या बच गया। 4 बाहर आ गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 8 लिखा है ना, तो 4 2 ज़ा 8 मतलब 2 बच गया। एक x था, एक x बाहर, x तो बचा नहीं। 3 y थे, 2 y बाहर है, 1 बच गया। ये काम तो पूरा हो गया। प्लस 12 है ना, यहाँ पर 4 बाहर था तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ भी चेक कर सकते हो क्या रह गया, 3 रह गया तो 3 लिख दिया, या 2 रह गया तो 2 लिख दिया। ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं। 2 x थे, एक x बाहर है, 1 बच गया। 2 y थे, 2 के 2 बाहर है, ये लीजिए। फाइनल आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल लिख देते हैं 4xy स्क्वायर 2y प्लस 3x, बस कुछ करने की जरूरत नहीं, ए पार्ट पूरा हुआ। चलिए बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब 15 और 9 में से क्या कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फैक्टर बनाइए। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ऐसे 9 के बनाइए। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। चेक करो क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, ये लीजिए निकाल लिया। a के और a के दोनों में एक ही है तो भाई लो a के बाहर आ गया। कितने x 3, कितने x 2, तो जो कम वाले होते हैं वही बाहर आते हैं। तो कितने बाहर आएंगे, 2 बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ बचा क्या, चेक करो, यहाँ पर 5 बच गया। एक ए था, एक के बाहर कुछ नहीं बचा। 3x थे, 2x बाहर, 1 बच गया, माइनस का निशान अपनी जगह। यहाँ क्या बचा है, देखो एक 3 बाहर था, ये 3 रह गया, लिख दीजिए। ऐसा भी चेक कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। एक ए था वो बाहर है, 2x थे दोनों बाहर है, कुछ नहीं बचा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3ax स्क्वायर ब्रैकेट में 5x माइनस 3। चलिए सेकंड पार्ट के दोनों क्वेश्चन लिख दिए। नियम बिल्कुल वही है, पहले कॉमन निकालेंगे। तो चलिए 21 का फैक्टर निकालते हैं, कितना आएगा 3 7 21। 56 का निकालते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। तो देखो कितना कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, ये लीजिए 7 आ गया। न्यूमरल वैल्यू तो बाहर एक p है, एक p है, तो भाई एक ही p बाहर आ सकता है। 2 y है या सिंगल y है तो एक ही y बाहर आएगा, ठीक है। यही सिखाया था कि जो कम वाला पार्ट होता है वही बाहर आता है। अब यहाँ बचा क्या, न्यूमरल वैल्यू 7 बाहर आ गया ना, तो एक तो 3 बचा, एक ही p था बाहर आ चुका है। यहाँ 2 y है, एक y बाहर है, तो कितना बचेगा, एक y बचेगा। फिर माइनस
अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या बच गया, एक 7 ही तो बाहर आया, तो 2 to the 4 to the 8 आ गया यहाँ पर। एक p है बाहर है, एक y है बाहर है, कुछ नहीं आ सकता कॉमन। ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं। अब 2 और 6 में से कॉमन क्या आ रहा है, चलिए 4 का फैक्टर निकालते हैं। ये आ गया 2 और 2 4, ठीक है। 6 में आएगा 2 into 3, तो कितना कॉमन आया, न्यूमरल वैल्यू तो 2 बाहर आ गए। x कितने हैं 3, x है 2, तो कम वाला बाहर आएगा, मतलब x स्क्वायर बाहर आएगा। क्या बच गया, एक 2 रह गया, वो लिख दिया। 3 थे 2 बाहर है, 1 बचा, माइनस यहाँ पे क्या रह गया 3 रह गया, फिर 2 3 या 6 ही तो होता है। यहां से चेक कर लिया करो, जो टर्म रह गया वो सारा का सारा अंदर बचेगा। x स्क्वायर बाहर है, ये लीजिए, और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, फाइनल आंसर आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट लिख दिए। फिर से देखो आसानी है, 2 और 4 में से क्या कॉमन आएगा चेक कर लो। ये आ गया 2 1 2 और 4 आएगा 2 2 4, मतलब एक 2 कॉमन आ गया न्यूमरल वैल्यू। एक पाई, एक ही पाई है, ये लीजिए एक पाई बाहर आ गया। यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ सिंगल आ रहा है, तो सिंगल आर ही कॉमन आ सकता है। तो क्या बचेगा अंदर, 2 बाहर है, पाई बाहर है, 2 आर में से एक आर बाहर है, एक आर रह गया, माइनस यहाँ देखिए एक 2 रह गया, ये लीजिए पाई बाहर है, आर बाहर है, तो बस कुछ हो नहीं सकता, आंसर इज 2 पाई आर आर माइनस 2। उस तरफ आते हैं, 18 और 16 में से क्या कॉमन आएगा, चलो 18 के फैक्टर निकालते हैं। 2 9 से 18 और 3 3 से 9, 16 के निकालते हैं। 2 8 से 16, 2 4 से 8 और 2 2 से 4। देखना क्या क्या बाहर आया, एक 2 बाहर आया, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो ठीक है। m और n बाहर तो कुछ आ नहीं सकता, कॉमन कुछ है नहीं, तो ब्रैकेट क्या बच गया 3 3 से 9 और m है, प्लस यहाँ क्या बचा 2 to the 4 to the 8, n है, ये लीजिए। तो आंसर आया 2 कॉमन में और 9m प्लस 8n। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, उसके दोनों पार्ट आप खुद करिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट लिख दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो हमारा जो नियम लॉजिक बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना अब कॉमन सिर्फ तीनों में से एक साथ ही निकल सकता है, ऐसा नहीं हो किसी 2 में से निकाल के आपने तीसरा छोड़ दिया, ठीक है। तो पहले न्यूमरल वैल्यू की बात करते हैं, 8 6 और 10। तो चलिए पहले तीनों के फैक्टर्स निकालते हैं। 8 के फैक्टर दो क्या आएंगे, 2 4 जाएंगे, 2 2 4। 6 की बात करते हैं, 2 3 6 और 10 में 2 और 5। ध्यान रखना कॉमन वही टर्म आएगा जो तीनों के अंदर मौजूद होगा। तो देखो तीनों में 2 मौजूद है, ये लीजिए बाहर आ गया। और कोई टर्म जो तीनों में हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं है। 3x है, 2x है और 1x है, तो सबसे कम वाला ही बाहर आएगा, वो नियम नहीं चेंज होगा, 1x बाहर आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा चेक कर लो, 2 to the 4 न्यूमरल वैल्यू तो ये बच गई, x क्यूब है मतलब 3x है, एक बाहर है, 2 बचे, माइनस 3 बच गया, 2x है, 1x बाहर है, 1 बच गया, प्लस 5 बच गया, 1x ही है, बाहर है वो x, ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया। बहुत आसान था, सेम तरीका बिल्कुल वहां पर भी। 14 22 और 62 में से कॉमन क्या है वो देखते हैं। तो पहले 14 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 7 से 14, 22 चेक करो, 2 11 से 22, और अगर 62 की बात करें तो 2 3 से 6 और 2 1 से 2। बस अब तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता, बस 2 ही कॉमन आ रहा है। तो चलिए 2 बाहर निकाला, एक m लेकिन यहाँ m नहीं है, कॉमन नहीं आ सकता, n लेकिन यहाँ n नहीं, कॉमन नहीं आ सकता, p और किसी के पास नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता। वही टर्म कॉमन आएगा जो तीनों के पास हो। तो फिर बच क्या, पहले वाले में न्यूमरल 7 बच गया, m n एज इट इज, प्लस दूसरे वाले में न्यूमरल 11 बच गया, m एज इट इज, माइनस तीसरे वाले में 31 बच गया, p एज इट इज, क्योंकि कोई m और p में से कोई बाहर तो आया नहीं था। ये लीजिए आगे फाइनल आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट फिर बिल्कुल सेम है, आप खुद कीजिएगा। मैं 7 के अगले दोनों पार्ट कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ब्रैकेट होगा 2p - 3q, 2p - 3q, पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, लेकिन उससे पहले वही पहले न्यूमरल टर्म में से चेक कर लेते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो 15 और 10 में से चेक करो। तो पहले 15 के फैक्टर निकालो, 3 और 5, और 10 के फैक्टर निकालो, 2 और 5। तो न्यूमरल वैल्यू क्या कॉमन आ रही है, पहले वो 5 कॉमन आ रही है, वो निकालते हैं। यहाँ a यहाँ b, सॉरी कुछ नहीं आ सकता, लेकिन देखो ब्रैकेट तो बिल्कुल सेम ही लिखा है ना, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट। अब यहाँ पूरे में, अब यहाँ पूरे में बचा क्या वो देख लो। न्यूमरल में तो 3 बच गया, ठीक है, a तो रहेगा, कोई कॉमन में आया नहीं, ये पूरा कॉमन बाहर है, कुछ नहीं बचा, माइनस। अब 10 में देखो क्या बच गया, 2 बच गया, लिख दीजिए 2, ये b भी बचा हुआ है, ये पूरा बाहर है, ये लीजिए आगे फाइनल आंसर, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ऐसे अगले वाले को देखते हैं। देखो पूरा ब्रैकेट तो आ ही रहा है क्योंकि सेम लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट कॉमन लेने से पहले न्यूमरल वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ है 3, यहाँ है 6, देखो ये 6 को क्या लिख दिया मैंने, 3 × 2 लिख दिया। डायरेक्टली आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको फैक्टर करना सिखाया, ठीक है। तो देखो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल बाहर आ गया।
अब यहाँ a है, यहाँ b है, कॉमन नहीं आ सकता। अब पूरा का पूरा ब्रैकेट बाहर आ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो पहले यहाँ पर क्या बचा, a बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा, प्लस यहाँ 2 बचा और b बचा है, ये पूरा का पूरा बाहर है, ये लीजिए आगे फाइनल आंसर। ध्यान से कीजिएगा, ब्रैकेट कॉमन आ रहा है उससे पहले न्यूमरल वैल्यू कॉमन निकालते हैं, फिर ब्रैकेट वाला टर्म कॉमन निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हो। चलिए क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सेम है, दोनों पार्ट आप खुद कीजिएगा। मैंने 9th का पहला पार्ट लिख दिया। ये इतना जो बड़ा दिख रहा है इतना बड़ा मुश्किल है नहीं, है बहुत आसान। देखो ब्रैकेट तो तीनों के सेम है, वो तो मैं डायरेक्टली कॉमन निकाल लूंगा बाहर, लेकिन उससे पहले न्यूमरल वैल्यू 10, 15 और 35। तो चेक करो तीनों में कॉमन क्या आएगा। तो 10 के फैक्टर निकालो, वो कितना आएगा 2 और 5, फिर 15 के फैक्टर 3 और 5, और फिर 35 के फैक्टर 5 और 7। ठीक है, यही आएगा। अब कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर एक टर्म कॉमन है 5, तो न्यूमरल वैल्यू तो तीनों में मेरे पास 5 कॉमन आ गए। चेक करो a, लेकिन यहाँ कहीं a है नहीं, सॉरी आ नहीं सकता। यहाँ b है लेकिन यहाँ b कहीं नहीं है, कुछ नहीं आ सकता। ब्रैकेट तीनों में बाहर आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ ब्रैकेट की पावर 3 है, यहाँ ब्रैकेट की पावर 2 है और यहाँ ब्रैकेट की पावर 1 है। तो मैंने क्या कहा था, हमेशा कम वाला आएगा। ऐसा हमेशा नहीं होता कि ब्रैकेट दिया था पूरा का पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, पावर पे भी ध्यान रखना होता है। तो कम पावर वाला ही बाहर आएगा, तो 2p प्लस 2 की पावर 1 वाला बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पूरे में क्या बचा, तो न्यूमरल वैल्यू यहाँ चेक कर लो, 2 तो बच ही गया, ये a भी बच गया, 3 पावर थी ना, a की तो पावर बाहर आई है, तो कितनी रह गई अंदर, 2 रह गए अंदर, इस तरह से। ठीक है, माइनस अब 15, तो 5 बाहर आ गया था, 3 रह गया। अब ये b तो कॉमन है, एज इट इज लिख दिया। अब 2 पावर थी, 1 पावर बाहर आई है, लीजिए ये भी अंदर 1 रह गया। ठीक है, नाउ प्लस यहाँ न्यूमरल वैल्यू 7, एक ही था, एक ही एक बाहर, बस ये लीजिए हो गया क्वेश्चन। बस आपके लिए इसमें करना क्या रह गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना चाहो, ये मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज कॉमन वाला काम पूरा हो गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट लिख दिया है। एक अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है, देखो ये और ये तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन ये कॉमन नहीं दिख रहा। लेकिन देखो इसमें लॉजिक लगाता हूँ। सबसे पहले x बाहर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस पूरे ब्रैकेट में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो होगा क्या, जहां माइनस था वहां से माइनस हट जाएगा, जहां माइनस नहीं था, जहां प्लस था वहां माइनस लग जाएगा। तो देखो लो माइनस कॉमन, तो प्लस इंटू माइनस माइनस वाई एज इट इज। तो मैंने क्या कहा था, जहां नेगेटिव है वहां से हटाओ, ये लो हट गया दोनों से, और जहां नहीं है वहां लगा दो, माइनस का z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का z स्क्वायर। अब चेक करना है कि तीनों ब्रैकेट बिल्कुल मैच कर गए, साइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर गए, बस। ठीक है, और तो भी बाहर आ नहीं रहा, तो तीनों के तीनों ब्रैकेट बाहर आ गए एक तरह से। ये लीजिए ब्रैकेट पूरा का पूरा कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस वाई, यहाँ क्या बचा माइनस z। ये लीजिए आगे फाइनल आंसर। एक्सरसाइज आपकी 4.1 पूरी फिनिश होती है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अभी तो काफी आसान क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।